हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग मैं बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल बेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड के बारे में जानेंगे, स्पीड का न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, द बस एक्स ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। मान सपोज डैट कि एक बस है, जो एक्स बस है, वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 100 किलोमीटर। दूरी कितना दिया गया है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटा में एक एक्स बस है जो 2 घंटा में 100 किलोमीटर बस ट्रेवल कर रहा है। यही दिया गया है, द बस एक्स ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक बस है जो एक्स बस है, वो 2 घंटा में 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और वहीं पर दूसरा बस जो है जो 3 घंटा में 165 किलोमीटर ट्रेवल करता है। एक वाई बस है जिसकी दूरी 165 किलोमीटर है इन 3 आवर्स। 2 बस दिया गया है, एक बस एक्स है जो 2 घंटा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, और एक वाई बस है जो 3 घंटे में 165 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हमको बताना है कि एक्स और वाई में सबसे ज्यादा तेज बस कौन सा ट्रेवल करेगा। यहाँ विच बस ट्रेवल फास्टर, सबसे पहले हमको बताना है कि कौन सा बस सबसे ज्यादा फास्ट चलेगा। तो चलिए इसको जानते हैं। सबसे पहले वी नो दैट हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आगे देखें गिवन क्या दिया गया है। गिवन मीन्स जो क्वेश्चन में दिया गया है। गिवन डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस एक्स का जो एक्स ट्रेवल बस है उसके डिस्टेंस कितना दिया गया है, 100 किलोमीटर, और टाइम जो दिया गया है 2 आवर्स दिया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बस एक्स का निकालेंगे। स्पीड ऑफ बस एक्स कितना हो जाएगा, 100/2, यानी ये होगा 2 × 10 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो बस है वो कितना के स्पीड चलेगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। अब क्या करेंगे, हम वाई का निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस वाई जो बस है वो कितना ट्रेवल करता है, 165 यानी 165 किलोमीटर कितने घंटा में, 3 घंटा में। टाइम दिया गया है 3 आवर में। तो इसका स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड ऑफ बस y इक्वल टू 160/3। ये इसको कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 55 यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें सबसे ज्यादा तेज कौन सा चलेगा, ये 50 है, तो ये सबसे ज्यादा ट्रेवल बस y चलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 बस y ट्रेवल फास्टर। देखिए एक बार फिर समझा रहे हैं कि एक बस जो है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक, जैसे हम लोग जानते हैं अतुल बिहार एक बस चलता है जो गोपालगंज से सिवान जाता है। इसको छोड़िए, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक
दिल्ली जाने के लिए, रांची जाने के लिए एक चलता है श्री बस, श्री ट्रेडर्स, श्री बस। एक होता है सिंह बस चलता है। ठीक है, मानिए कि पटना भी जाता है सब। श्री बस जो है 2 घंटा में कितना 100 किलोमीटर जाता है। और सिंह बस जो है, सिंह टेबट जो बस है, वो जो जाता है 3 घंटा में 165 किलोमीटर जा रहा है। तो बताना है कि सबसे ज्यादा तेज कौन सा बस चलेगा, सिंह या श्री। तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्पीड का फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए। स्पीड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। फिर क्या करेंगे, एक्स बस का ट्रेवल का डिस्टेंस होगा उसको लिख लेंगे गिवन में, और टाइम। उसके बाद क्या करेंगे, स्पीड के फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे, यानी स्पीड ऑफ बस x इक्वल टू 100/2 यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर y का निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 55। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा किलोमीटर कौन जा रहा है, तो ये बस y जा रहा है, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो लास्ट में लिखेंगे कि 10 बस y इज ट्रेवल फास्टर। ठीक है, तो ये y जो बस है वो क्या है, फास्टर, तेजी से जा रहा है, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलो आवर्स इफ इट ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 5 आवर। यानी बोला जा रहा है किसी वस्तु की चाल का माप मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटे में करे। यानी जो मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर सेकेंड में क्या करना है, किलो प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देना है। और दिया गया है कि एक बॉडी जो है 5 घंटा में 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें स्पीड यानी डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल s से डिनोट करते हैं। इस डिस्टेंस दिया गया है 40 किलोमीटर, और टाइम दिया गया है, टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम दिया गया है 5 आवर्स। तो पूछा गया है कि किलोमीटर में आगे कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड इन किलोमीटर निकालेंगे, स्पीड इन किलोमीटर प्रति घंटा में निकालेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी ये हो जाएगा 40/5। तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक आंसर हो गया, यानी ये किलोमीटर में निकल गया मेरा। किलोमीटर में पूछा गया है, और फिर मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है कितना होगा। तो किलोमीटर में कितना हो गया, 40 हो गया। अब निकालेंगे मीटर इन, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 40 किलोमीटर को क्या करेंगे, वी नो डेट हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो यानी 40 गुणे 1000 मीटर, ये हो जाएगा 40,000 मीटर। और क्या करेंगे, 5 आवर्स को सेकेंड में करना है, तो 5 आवर इंटू 60 गुणे 60 सेकेंड कर देंगे। ठीक है, इसका निकालेंगे 40 गुणे 1000 बाई 5 गुणे 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपको 8×5 = 40। देखिए यहाँ से 0 0 0 0 कट गया। तो ये हो गया आपको 8 और 10 80 बटा 5 दूनी के 10 और 40 दूना 80, 5 का 1, 5 दूनी का 10, 40 दूना 80, अच्छा जाएगा 36 मीटर सेकेंड। ये हो जाएगा आपको 2.22 मीटर पर सेकेंड इन सेकेंड में ये होगा। चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं, ये स्पीड का रहा है। अब जानते हैं हम लोग एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का क्या होगा। न्यूमेरिकल हम जानते हैं कि औसत चाल का क्या होगा। न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल। अब एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का जानेंगे कि न्यूमेरिकल क्या क्या होता है उसके में। चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। आइए दोस्तों, एवरेज स्पीड का जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक कार ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। एक कार जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाती है 0.50 आवर्स में, यानी वो 0.5 आवर में 40 किलोमीटर जाता है एट 20 किलोमीटर। वो कितना है? 20 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट आवर्स, यानी दूसरे घंटे में 0.3 आवर देन द एट 70 किलोमीटर फॉर इतना। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार? तो पूछा गया है कि कार का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आगे कार का हम स्पीड निकालेंगे, यानी इसका स्पीड क्या होता है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन, पहला इसमें निकालेंगे इन द फर्स्ट केस, यानी पहला केस क्या होगा? द कार एट स्पीड, कार का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर ए टाइम, कितना टाइम में? 0.50 आवर्स में। ठीक है, उसका स्पीड कितना दिया गया है कि वो 0.50 आवर में 40 किलोमीटर जाता है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यानी उसमें टाइम दिया गया है और स्पीड दिया गया है। स्पीड कितना दिया है? 40 दिया गया है। तो डिस्टेंस पूछा जाएगा क्या होगा? डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस को डालेंगे तो ये हो जाएगा स्पीड गुणे टाइम। ठीक है, तो स्पीड दिया गया है 40 और टाइम दिया गया है 0.50। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करें 5 चौके 20 किलोमीटर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, इन द सेकेंड केस, दूसरा केस में पूछा गया है कि कार का स्पीड यानी 0.3 आवर में 20 किलोमीटर दिया गया है। द कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर ए टाइम ऑफ 0.3 आवर, यानी दूसरा केस में दिया गया है कि 0.3 आवर में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। तो इसमें भी क्या करना हमको? तो इसमें स्पीड दिया गया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यानी इसमें स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम, यानी स्पीड दिया गया, टाइम दिया, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस को इधर भेजेंगे, ये डिवाइड में है, इधर क्या है? ये आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। स्पीड दिया गया है 20 और टाइम दिया गया है 0.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 20 दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 किलोमीटर आएगा इन सेकेंड। देखिए कैसे, आपको दिखा देते हैं मल्टीप्लाई कर। बोलिएगा सर अपने 0.00 है, ये 0.30, 3 दूनी के 6, ये पॉइंट के डेसिमल ये हो गया 6 आ गया। इन द थर्ड केस, यानी तीसरा केस में क्या हो जाएगा? तीसरा केस भी दिया गया है कि कार का स्पीड, यानी कार का स्पीड, द कार
एट ए स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर प्रति घंटा फॉर ए टाइम ऑफ 0.67 आवर्स, यानी 0.6 आवर में वो 70 किलोमीटर जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है, स्पीड दिया गया है, तो यानी स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे टाइम। ठीक है, तो स्पीड दिया गया है 70 और टाइम दिया गया 0.67 आवर। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 46.9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। देखिए मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देते हैं कितना में करना है, 70.0 और इसमें करना है 67 में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 0 0 0 से 49 94 0 0 0 9 63 सॉरी 70.00। फिर किस में करना है आपको, 0.67 में करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ डेसिमल नहीं दिया गया है। 0 0 0 से 49, ये हो जाएगा 0 फिर 0 0 42 40, इसे करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 9 6 4, ये आ गया। ठीक है, देखिए इसको जो कहते हैं तो कितना 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसमें क्या करेंगे 2 2 4 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ पर 46.900 आ गया। तो 0 0 नहीं लिखते हम लोग, 46.9 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग सबसे पहले कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, इस सारे को टोटल कर देंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो पहला इक्वेशन दिया गया है 20 प्लस 6 प्लस 46.9 किलोमीटर, इसको जोड़ेंगे 72.9 किलोमीटर आएगा। देखिए आपको जोड़ कर दिखा देते हैं हम लोग, 20 6 9 6 6 12 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 72.2 आया, 72.9 आया, ये हो गया। फिर उसके बाद टोटल टाइम को जोड़ देंगे। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम 0.50 दिया गया है फर्स्ट इक्वेशन में, फिर दिया गया है 0.30 और थर्ड दिया गया 0.67, इसको प्लस करेंगे तो 1.47 आएगा। कैसे आएगा ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं, नहीं तो बोलिएगा सर आप 0.50 0.30 और 0.67 प्लस करते हैं इसको, 7 6 3 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 1, तो ये 1.57 आ गया। सॉरी 9 6 14 होता है, 9 9 5 9 10 11 12 13 14 14 के 4 हासिल 1, इसमें 1 14 1.47 आ गया, तो 1.47 लिखे थे। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, हम जानते हैं कि
AVERAGE एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल स्पीड दिया गया है 72.9 बाई 1.47, इसको डिवाइड देंगे तो 49.6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी देखिए एक बार फिर समझा रहे हैं कि एक कार है जो अलग अलग समय में अलग अलग जाता है, ठीक है। तो पहला केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब में क्या क्या है, डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड गुणे टाइम कर देंगे तो उसका डिस्टेंस निकाला है। उस तीन केस करके निकालेंगे, तीनों केसों क्या करेंगे, सारे कोई डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और गिवन में टाइम दिया रहेगा और टोटल टाइम को प्लस कर देंगे, ये टोटल टाइम टेकन निकल जाएगा। उसके बाद एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज को टोटल डिस्टेंस जो ऐड करने पर आएगा उसको, और जो टोटल टाइम टेकन होगा टोटल टाइम को डिवाइड दे देंगे तो मेरा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। धन्यवाद।